इंडिया, जिसे हम वर्ल्ड के सबसे बड़े डेमोक्रेटिक कंट्री के नाम से जानते हैं, यह डेमोक्रेसी होता क्या है? डेमोक्रेसी का मतलब है सारा पावर सिटीजन्स के पास हो, ये ना कि गवर्नमेंट के पास। चलिए आज हम जानते हैं क्या हमारे देश में रियल डेमोक्रेसी है। गवर्नमेंट इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम लेकर आती है, जिसके थ्रू बड़े बड़े कंपनीज और इंडिविजुअल्स अपने मन पसंदीदा पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेट करती है। यह डोनेशन का मतलब यह बताया जाता है कि पॉलिटिकल पार्टीज के इलेक्शन के खर्च के लिए होती है, पर इसका पीछे का मकसद यह होता है कि बड़े बड़े कंपनीज यह डोनेशन इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें कुछ रिटर्न्स की ज़रूरत होती है। तो आप बताओ कि गवर्नमेंट हमारे अकॉर्डिंग काम करेगी या फिर बड़े बड़े कंपनीज के अकॉर्डिंग। सुप्रीम कोर्ट इस बॉन्ड को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देती है, जिसके बाद कहती है एसबीआई को कि सारा डाटा रिवील किया जाए बॉन्ड के रिलेटेड, जिसमें हमें पता चलता है सबसे ज़्यादा डोनेशन लेने वाली पॉलिटिकल पार्टीज बीजेपी है, जिसे 6000 करोड़ रुपए आए हैं। उसके बाद टीएमसी, उसके बाद कांग्रेस। भारत का इलेक्शन सबसे एक्सपेंसिव इलेक्शन माना जाता है, जिसमें पैसा पानी के जैसा बहाया जाता है। और एक साइड देखा जा रहा है कि पॉवर्टी बढ़ती जा रही है, एजुकेशन सही से मिल नहीं रही है, हॉस्पिटल्स में सर्विस सही से नहीं मिल रहा है। एक डाटा के अकॉर्डिंग यह भी देखा जा रहा है कि 40% चिल्ड्रेन है जो कि 14 से 18 के एज के बीच में है, वह 2 क्लास की मैथ्स सॉल्व भी नहीं कर पा रहे हैं, ना ही रीड कर पा रहे हैं, ना ही राइट कर पा रहे हैं। भारत को बेरोजगार देश के जैसा देखा जा रहा है। रियल डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर अकाउंटेबल हो सिटीजन्स की तरफ। सिटीजन्स उनके अकाउंटेबिलिटी को और उनके काम को देखकर खुश होकर उन्हें इलेक्शन में वोट करें, ये ना कि पीपल के लिए और सिटीजन के लिए पैसा खर्च करें। और हम पैसा खर्च कहाँ कर रहे हैं? इलेक्शन जीतने के लिए, इलेक्शन में पैसा खर्च कर रहे हैं, या ना कि ये सारे चीज़ को सुधारने के लिए, पीपल को हर एक सर्विस मिले उसके लिए नहीं कर रहे हैं। आज हम ऐसे नेता को सपोर्ट कर रहे हो और वोट कर रहे हैं जो कि पहले जेल जा चुका हो या फिर खुद ही रूल्स तोड़ चुका हो। हम उसको जिता रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारा देश को डेवलप करे, हमारे लिए लॉ बनाए, हमारे देश को डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड में लेकर आ। क्या आपको लगता है कि ऐसा करने से हमारा देश डेवलपिंग से डेवलप होगा या सिटीजन्स के लिए सोचा जाएगा? इलेक्शन के समय पॉलिटिकल पार्टीज अपने मैनिफेस्टोज में बहुत सारे वादे करते हैं। क्या हमने कभी करंट गवर्नमेंट या फिर अपोजिशन पार्टीज से यह पूछा है कि आप यह वादे पूरे कैसे करेंगे? आप किसके हक को मार के यह वादे पूरे करेंगे? हम ऐसे इंसान के हाथों में अपना देश को ना दें जो कि खुद संविधान का वैल्यू ना करता हो, तो वो क्या हमें यह बताएगा कि आपके राइट्स क्या है? आपको संविधान के बारे में जानना चाहिए, आपको संविधान के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। आपको अगर यह सही लगता है तो प्लीज़ वोट उन्हें ही दे जो कि संविधान के बारे में बताता हो, संविधान के अकॉर्डिंग चलता हो, ये ना कि संविधान के अगेंस्ट चलता हो, संविधान का वैल्यू ना देता हो।